असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, इसमें गांधी जी के द्वारा स्वयं पेश किया गया, जिसका सी.आर. दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी.आर. दास ने ही प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर तथा अपना वकालत छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता राघवाचार्य ने कर रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। पहला, इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। दूसरा, भारतीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप अब नहीं लगा सकता था कि वह मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया तथा उसमें आज़ादी की भूख जगाई। मलाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके कारण गांधी जी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया। कैसर-ए-हिंद को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया तथा गांधी जी को दिए गए और सम्मान, जिसे जुलू युद्ध पदक एवं बोर पदक भी गांधी जी ने अंग्रेजों को लौटा दिया। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाने के कारण वह इस आंदोलन का परिणाम देख नहीं सके तथा बाल गंगाधर तिलक के स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। चौरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चोरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का गांधी जी द्वारा निर्णय लिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बरदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 2021 में
गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के का कारण खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दूसरा, पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करना तथा उन्हें बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधियों को छोड़ देना। कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो यह नमक कानून नहीं था। इसमें सभी शामिल हैं, जिसे खिलाफत का प्रश्न, पंजाब में अत्याचार और रॉलेट एक्ट। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से शराब पीने से परहेज करने का आग्रह किया, लेकिन उड़ीसा एवं बिहार की लोगों ने शराब पीना नहीं छोड़ा। शराब पीने वाले प्रसिद्ध लोग जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस के कारण कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह बिहार के छपरा जिले में थे। राहुल संकृत्यान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय गांधी जी द्वारा लिया गया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 14 अप्रैल को नडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। चौरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात के बरदौली में थे। बरदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने बिहार के किसानों के असहयोग आंदोलन में नेतृत्व किया, खासकर दरभंगा इलाके में। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित गुजरात विद्यापीठ 1920 में, जामिया मिलिया 1920 में और काशी विद्यापीठ 1921 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो यह जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा। तथा बिहार के सारण के सीता दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा तथा छोड़ने के बाद वह कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना बम्बई में पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमना दास, द्वारका दास, कावाजी, जहांगीर पी सेठना और शीतलवाड़ द्वारा बम्बई में किया गया। जमना दास ठाकुर दास ने बम्बई में किया था।